हेलो दोस्तों, मैं अंकुर अग्रवाल आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेसिकली वो आपके घर के जो बाहर का एरिया होता है, जिसको आप ड्राइवे कह सकते हैं, पार्किंग कह सकते हैं या आउटडोर सीटिंग एरिया कह सकते हैं। हम वहाँ पे जो ग्रेनाइट अप्लाई करना है या कोई भी अगर हम अदर मटेरियल में जा रहे हैं तो हमारे को किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे को अलग-अलग तरह की रेंज देखने को मिलेगी। अगर आप मार्केट में जाएँगे तो जैसे कि ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, टाइल्स है, क्वार्ट्ज है, तो हम आज वही डिस्कस करेंगे कि आपको आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ लेना चाहिए। बट ये जो 5 फैक्टर है ये आपको हर प्रोडक्ट में ध्यान रखने हैं, जिससे कि आपके जो बाहर का एरिया है वो बना रहे सदाबहार, कभी आपका प्रोडक्ट बाहर का ख़राब ना हो। आपको जो 5 फैक्टर बाहर के मटेरियल के चूज़ करते समय आपको ध्यान रखने हैं, वो फर्स्ट जो है, एक तो होना चाहिए कि हाईली ड्यूरेबल और नॉन पोरस होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए कि जो ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है वही रहे। थर्ड जो है वो स्लिप रेजिस्टेंस होना चाहिए। फोर्थ प्रोडक्ट जो है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका मटेरियल क्या होना चाहिए। और फिफ्थ जो हमारा मेन फैक्टर रहेगा वो है कलर। कलर चॉइस कैसे आप चूज़ करें, वो आज हम ये पांचों टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको कंसिडर करनी है जब अपने आउटडोर एरिया के लिए मटेरियल सेलेक्ट करने आप मार्केट में जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि वो मटेरियल जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो नॉन पोरस होना चाहिए और हाईली ड्यूरेबल होना चाहिए। पोरस मतलब जो कि प्रोडक्ट वाटर एब्जॉर्ब करता हो या स्टेन हो लेता हो या सॉफ्ट हो, वो प्रोडक्ट आपको मार्केट आउटडोर एरिया में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम जो प्रोडक्ट बाहर लगाने वाले हैं वो 365 दिन अलग अलग वेदर में रहेगा। जैसे कि बारिश भी होगी, धूप भी होगी, गर्मी भी होगी, तो हम ऐसा कोई प्रोडक्ट ना लगाएं जो बारिश के सीजन में वाटर एब्जॉर्ब कर ले, या कोई अगर आपने गाड़ी पार्क करी है तो उसका कोई स्टेन एब्जॉर्ब कर ले। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हमारे को ऐसा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो कि अच्छी थिकनेस में हो, जैसे लाइक 18 mm थिकनेस में हो, 20 mm थिकनेस में हो, जिससे कि अगर हम उसको एज ए ड्राइववे भी यूज़ लेते हैं या गाड़ी भी पार्क करते हैं तो उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जितना स्ट्रेंथफुल मटेरियल रहेगा उसकी लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। और जो हार्ड मटेरियल रहेगा वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, तो आपका जो नॉन पोरस वाला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मार्केट में आप देखेंगे आपको 3 मटेरियल मिलेंगे, ग्रेनाइट, टाइल्स और आपको सैंडस्टोन आउटडोर एरिया के लिए। टाइल्स तो बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि वो अगर उसको आप ड्राइवे के थ्रू यूज़ लेंगे तो आपकी टाइल्स ऐसा हो सकता है क्रैक भी हो जाए या अपनी जगह भी छोड़ सके। बात करें सैंडस्टोन की, तो सैंडस्टोन सबसे ज़्यादा पोरस होता है, तो सबसे ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्प्शन की और स्टेन की इशू आएगी वो आपके सैंडस्टोन में आएगी। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ग्रेनाइट ही अप्लाई करें बाहर के लिए, तो वो आपके लिए हाईली ड्यूरेबल रहेगा और नॉन पोरस भी रहेगा। सेकंड चीज़ जो आपको कंसीडर करनी है वो है कि जो आपका प्रोडक्ट हो वो इसकी रेजिस्टेंस हो, मींस एंटी स्किड हो। जैसे कि आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये अभी एंटी स्किड है, जिसको हम नॉन स्लिपरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये रहता है, अगर जैसे कि बारिश का मौसम है या अगर आप उसको पार्किंग में या ड्राइववे के थ्रू यूज़ ले रहे हो, तो आपकी जो है ना आपकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी बनेगी। जब आप इस पर अगर वॉकिंग भी करेंगे या आपकी गाड़ी भी चलेगी तो आपके ब्रेक ईजी लग जाएंगे। अगर आप आउटडोर एरिया में अगर पूरा ग्लॉसी मटेरियल लगाते हैं तो आपके सबसे ज़्यादा स्लिप होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी। हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट लगाएं, चाहे टाइल लगाएं या ग्रेनाइट लगाएं या सैंडस्टोन लगाएं, आप उसको एंटी स्किड ज़रूर लगाएं। चाहे वो लेदर फिनिश हो, लपात्रो फिनिश हो, शॉर्ट ब्लास्ट फिनिश हो, इसमें भी बहुत तरह की फिनिशेज आती हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे। बट हमारा मेन मोटिव यही है कहने का कि आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करें बाहर के लिए, उसको आप मैट फिनिश में ही अप्लाई करें, जिससे कि क्या है, ये एक सेफ्टी फीचर है। आपको कभी भी रिस्क नहीं रहेगा। अगर आप बारिश के मौसम में अगर आप बाहर अपने गार्डन एरिया में, आउटडोर एरिया में जा रहे हैं, तो आपको स्लिप होने का जो चांसेस है बहुत कम हो जाएगा और आपकी अच्छी ग्रिप बन जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये जो अगर आप एंटी स्किड जो आप भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कभी ख़राब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो इसकी हमने ये जो प्रोसेस हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर किया हुआ है, तो ये लाइफ टाइम ही रहेगा। ऐसा नहीं है 2 साल बाद, 5 साल बाद इसका ये एंटी स्किड जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म हो जाएगा। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कलर एक्सपोजर। हम आपको जो सजेस्ट करेंगे बाहर आउटर एरिया के लिए, वो हम सजेस्ट करेंगे कि आप लाइट कलर में जाएँ, ना कि डार्क कलर में जाएँ। लाइट कलर लगाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो लाइट कलर जो होता है वो लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट होता है। सेकंड, जो लाइट प्रोडक्ट होता है वो हीट एब्जॉर्ब कम करता है कंपैरेटिवली डार्क कलर से। अगर आप एरिया में देखते हैं, अगर आप कहीं भी देखें, आपको लाइट कलर इजीली लगा हुआ मिल जाएगा, जिससे कि क्या होता है, एक तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी से रहती है। अगर नॉर्मल थोड़ी सी भी डस्ट उड़ती है तो डार्क कलर में बहुत इजीली विजिबल रहेगी। लाइट कलर्स जो रहेंगे उसमें आपको डस्ट या कोई भी
गंदगी है वो आपको इजीली विजिबल नहीं रहेगी। डार्क कलर में गर्मियों के मौसम में वो इतना हीट एब्जॉर्ब कर लेगा कि आप उस पर चल भी नहीं पाएंगे, इतना गर्म हो जाता है डार्क शेड्स। आप अगर आपको डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन देना है तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप 75% लाइट शेड यूज़ लें आपके आउटडोर एरिया में, और 25% आप उसको मिक्सिंग में, जैसे लाइक बाउंड्री में या कहीं भी बीच में आप डार्क शेड ही दें। हमेशा जो लाइट कलर का जो रेशियो है आपके आउटडोर एरिया के लिए वो ज़्यादा रखें और डार्क कलर को कम रखें, जिसके हमने आपको 2 फ़ायदे बताए हैं। एक तो हीट एब्जॉर्प्शन का और सेकंड लो मेंटेनेंस। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है जब भी आप मटेरियल सिलेक्शन के लिए मार्केट में जाएँ, चाहे वो सैंडस्टोन हो, ग्रेनाइट हो या टाइल्स हो। आप लाइट शेड की, हमारी जो पर्टिकुलर चॉइस है, आप लाइट शेड में ही जाएँ। फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है मटेरियल जब परचेज़ करने जाएँ, कि आप ओरिजिनल कलर ही लगाएँ। आप अगर डार्क शेड में जाते हैं तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप जो राजस्थान में अभी कन्वर्ट वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें बाहर। हमने हमारे पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था कि आज की तारीख में मार्केट में कलर को कैसे एनहांस किया जा रहा है, उसके ओरिजिनल कलर को कैसे चेंज कर रहे हैं, ब्लैक को ब्राउन कर रहे हैं, वाइट को ब्लैक कर रहे हैं, वाइट को ब्राउन कर रहा है। तो प्लीज़ अवॉइड, इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए, क्योंकि जैसे ही आपके उस पर धूप होगी, जैसे ही बारिश गिरेगी, तो आपका जो उसका कलर शेड है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा और 1 साल 2 साल बाद वो अपनी ओरिजिनल कलर में आ जाएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि यार हमने जो चीज़ परचेज़ करी थी वो चीज़ ये नहीं है। ये चीज़ आपको ज़्यादातर जो कम रेंज के प्रोडक्ट है, जो आपको 60 रुपये 70 रुपये में बोल के दिया जा रहा है कि ये ओरिजिनल कलर है राजस्थान का, वो चीज़ नहीं है। लाइट शेड नो डाउट राजस्थान के ओरिजिनल आते हैं, बट राजस्थान के अगर डार्क शेड अगर आप सोच रहे हैं कि हम बाहर अपने पार्किंग एरिया में या आउटडोर एरिया ड्राइववे में कहीं अप्लाई करें, तो प्लीज़ उस प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए। अगर आपका बजट लो है तो आप हमको अभी भी सजेस्ट करेंगे कि आपको लाइट शेड ही लगाएं मैट फिनिश में, या अगर कोई भी शॉर्ट ब्लास्ट फिनिश लगाते हैं तो लाइट फिनिश ही ले, राजस्थान का लेने वाले। तो डार्क शेड लेने का मन है आपका आउटडोर एरिया के लिए कॉम्बिनेशन के साथ, या पूरा भी डार्क लगाना हो, तो आप साउथ की रेंज में ही जाएं। वो ज़रूर आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट होगा मैट फिनिश में, बट अगर डार्क शेड ले रहे हो तो आप ओरिजिनल कलर ही लो, कन्वर्ट ना लो। और आपको चेक करना है कि ओरिजिनल है या कन्वर्ट है, तो हमने इसको हमारे एक वीडियो पहले बताया था कि आप उसकी ओरिजिनलिटी कैसे चेक कर सकते हो अगर उसका किसी ने कलर एनहांस किया है या उसके कलर के साथ कोई छेड़छाड़ करी है। तो प्लीज़ अवॉइड डुप्लीकेट कलर्स। और इसके साथ एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है, अगर आप कोई कलर कन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट बाहर लगाते हैं, तो अगर कहीं आपकी मोल्डिंग होनी हो या कहीं फ्रेमिंग में आपको ग्रूव दिखाना हो, तो आपके वो ओरिजिनल कलर नहीं आ पाएगा जो आपको फ्रंट में दिखाया गया है, अगर आप उसको कन्वर्टेड कलर को अगर अपने आउटडोर एरिया में लगाते हो। ओरिजिनल कलर लगाओगे तो आपको मोल्डिंग भी करोगे तो भी सेम चीज़ मिलेगी, ग्रूव भी निकालोगे तो भी सेम चीज़ निकलेगी। तो प्लीज़ ओरिजिनल चीज़ ही लगाएं आउटडोर एरिया। फिफ्थ और लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप आउटडोर का मटेरियल परचेज करने जा रहे हैं, तो वो है मटेरियल सिलेक्शन। मार्केट में आपको 3 तरह के मटेरियल मिलेंगे आउटडोर एरिया के लिए, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और टाइल्स। हमारी जो प्रेफरेंस रहेगी वो ग्रेनाइट की रहेगी, जो कि आपके अभी तक जितने भी पर्पज़ है लाइक स्ट्रेंथफुल, नॉन एब्जॉर्प्शन, ओरिजिनल कलर, ये सब जो फुलफिल करेगा वो केवल ग्रेनाइट कर पाएगा। सैंडस्टोन है जो नॉन पोरस होता है, नॉन पोरस वो पानी एब्जॉर्ब करके आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर सेकंड उसका स्टेन का इशू रहेगा। अगर उसको आप पार्किंग या ड्राइववे की तरह यूज़ ले रहे हो, अगर कोई आपका ऑयल लीक हो गया, पेट्रोल लीक हो गया, तो सैंडस्टोन ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है कि वो एब्जॉर्ब करके वहाँ स्टेन दिखेगा। अगर बात करें हम टाइल्स की, तो टाइल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एक तो थिकनेस का, 8 से 10 mm थिकनेस का आपको मटेरियल मिलेगा। सेकंड, उसके स्क्रैचेस प्रूफ नहीं है। अगर ग्रेनाइट आप मैट फिनिश में लगाते हैं तो वो स्क्रैच नहीं आएगा, टाइल्स में आपको बहुत इजीली स्क्रैचेस दिखेंगे अगर आप उसको ड्राइववे की तरह यूज़ लेते हो। तो आपको सैंडस्टोन और टाइल में भी मैट फिनिश मिल जाएगी इजीली, ऐसा कोई नहीं है। बट जो सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, सैंडस्टोन जो है नॉन पोरस है, वाटर एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉब्लम रहेगा, और टाइल्स जो है वो स्ट्रेंथ वाइज ग्रेनाइट से कंपेरेटिवली बहुत वीक है। ग्रेनाइट की हम बात करें तो स्ट्रेंथफुल मटेरियल है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, नॉन पोरस है, स्क्रैच प्रूफ है, मैट फिनिशेस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, थिकनेस भी आपको 18-20 mm मिल जाएगी। तो हर तरीके से अगर हम देखें तो ग्रेनाइट हर चीज़ को वो सेटिस्फाई करता है जिसमें आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप ग्रेनाइट की तरफ ही जाएँ आउटडोर एरिया के लिए, चाहे वो राजस्थान का हो या साउथ का हो, बट लगाएं आप नेचुरल आइटम। टाइल्स बिल्कुल भी प्रीफरेबल नहीं है और सैंडस्टोन भी प्रीफरेबल नहीं है। तो प्लीज़ ग्रेनाइट की तरफ ही आप ध्यान रखें अगर आपने आउटडोर एरिया के लिए चीज़ देखी। तो दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है कि जब भी आप अपने मटेरियल सिलेक्शन के लिए मार्केट में जाएं, जो कि आप बाहर के आउटडोर एरिया के लिए अप्लाई करने के लिए देखना चाहते हैं, तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका घर की एंट्रेंस बहुत सुंदर बन सके और कहीं आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो।
और आपको ऐसी कुछ भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7737931531। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है opmarbles.in और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेजेस है, उनको फॉलो कीजिए और ऐसी जानकारी प्राप्त कीजिए। थैंक यू वेरी मच।